कृष्णा। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। साल की 24 एकादशियों में से एक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। मान्यता है ऐसा करने पर सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं इस आंवले के पेड़ की पूजा क्यों और कैसे की जाती है। दरअसल आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कथा के मुताबिक एक बार माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए आई थी। धरती लोक पर आने के बाद उन्हें मन हुआ कि वह भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करे। यह बात तो सभी जानते हैं कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल होता है और शिव जी की पूजा में बेलपत्र के साथ की जाती है। कैसे हुआ आंवले का पेड़ पूजनीय? ऐसे में माता लक्ष्मी के सामने सबसे बड़ी असमंजस थी कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब माता लक्ष्मी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजन किया। कहते हैं तभी से हिंदू धर्म में आंवले का पेड़ पूजनीय हो गया और तभी से पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आमल की एकादशी आंवले के पेड़ की पूजा करने के क्या फायदे हैं? आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही धर्म ग्रंथों के मुताबिक आमल की एकादशी 1000 गाय के दान के बराबर का पुण्य प्रदान करती है। इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही अच्छा माना गया है। कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा? आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप दीप चंदन रोली फूल और अक्षत आदि अर्पित करें और गरीब या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस कलश वस्त्र और आंवला को दान कर दें। आइए अब पूरी श्रद्धा भाव से आमला एकादशी की कथा सुमरन करेंगे। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आमला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न छत्र आदि से आंवले का पूजन करने लगे। वे सब के सब इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाले हो।
तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम हृदय स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को उन अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बंसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भरकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तब आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो, कथा कहने वालों